लोग करेंगे आज लाइट रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन में भी दो पार्ट्स होते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो हम लोग सब एंड देन हम लोग करेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। पार्ट किसका है? ये लाइट रिएक्शन का ही। नॉन साइक्लिक क्यों बोलते हैं हम लोग इसको आगे देखिए। सबसे पहले आप देखते हैं कि इसमें होता किस तरह है। हमारे पास होता है PS2 एंड PS1 बोथ इन्वॉल्व होते हैं इसमें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। तो अगर हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं कि इसमें क्या होता है कि बोथ PS1 एंड PS2 इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। बोथ PS1 एंड PS2 हमारे पास वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स भी यहीं पे ब्रेक होगा। वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स तो हम लोग इसे नेक्स्ट पेज पे करते हैं कि इसमें होता क्या क्या शुरू से। तो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो फिर हम लोग करेंगे PS1 PS2 हमारे पास होता है, सॉरी यहाँ पे आएगा PS2। डायग्राम अच्छे से बना लेते हैं। PS2 तो हमारे पास होता है PS2 फोटो सिस्टम। तो सबसे पहले हमारे पास आएगी लाइट, ठीक है। होता किस तरह, मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट किस तरह होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके दूसरों के पास जाते हैं और उससे हमारे पास ATP बनती है, और ATP को हम लोग यूज करेंगे आगे ताकि हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स बना दें। तो आप कॉन्सेप्ट किस तरह रखिए कि जो लाइट नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रही है या साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रही है, वो हो क्यों रही है? क्योंकि लाइट आ रही है एंड लाइट यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करेगी, इलेक्ट्रॉन्स आगे जाएंगे और जो पूरी हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसमें मूव करेंगे और वहां पे हमारे पास ATP बनेगी। और दूसरा रीजन ये भी होगा कि ये ग्रेडियंट क्रिएट कर रहा होगा कि यहाँ पे क्या होगा, ग्रेडियंट कन्वर्ट होगा, जिसकी वजह से हम लोग बाद में ATP बना पाएंगे, ठीक है। ये सारा प्रोसेस हम कर क्यों रहे हैं? ताकि हम लोग ATP बना सके। ओके, सो अब हम लोग देखने वाले हैं कि हमारे पास PS2 प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हमारे पास आ गई है लाइट। अब जब लाइट आएगी तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स टोटल। मैं टोटल ही कर रही हूँ, वैसे बुक में 2 मेंशन है लेकिन डायरेक्ट टोटल कर लेते हैं कि यहाँ पे जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके, 4 इलेक्ट्रॉन्स और ये जाएंगे फियोफाइटिन के पास PH, ठीक है। हम लोग इसको देखेंगे कि ये क्या होता है आगे। देन ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन देगा PQ को, PQ से जाएंगे साइटोक्रोम B6F, देन जाएगा PC के पास एंड PS1 के पास। तो यहाँ पे हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी हमारे पास आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे भी हमारे पास आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। आप PS1 को दे देंगे, PS1 क्या करेगा, अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स आगे ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे FG के पास और ये 4 इलेक्ट्रॉन देगा FNR को। अब FNR यहाँ पे कर क्या रहे हैं, FNR ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। यहाँ पे NADPH पड़ा होगा स्ट्रोमा में, 4 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो हमारे पास बन जाएंगे 2 NADPH प्लस 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। शुरू से देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगी लाइट। लाइट क्या करेगी, PS2 को एक्साइट करेगी। PS2 कितने का होता है, 680 नैनोमीटर का होता है, ये याद रखना है। और PS1 हमारे पास होता है 700 नैनोमीटर का। अब यहाँ पे ये देखो, अगर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रही है तो हम लोग यहाँ पे वाटर को स्प्लिट करेंगे ताकि हम लोग इसकी वैलेंसी जो खाली हुई थी उसको वापस से फिल कर सकें। तो हमारे पास होगा वाटर का एक मॉलिक्यूल, उसको हम लोग कर देते हैं ब्रेक। हम लोगों ने 4 मॉलिक्यूल्स निकाले तो हमें 4 हाइड्रोजन, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन्स निकाले तो हम लोग को 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो उसके लिए हम लोग ले लेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और हमारे पास स्प्लिट होके बनेगा
4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है ये इधर चले जाएंगे। अब ये वो वाली ऑक्सीजन है जो हम लोग कहते हैं कि CO2 जब प्रोडक्ट बनता है ना कार्बोहाइड्रेट के साथ जो निकली होती है, और हम लोग बोलते हैं कि वाटर से ऑक्सीजन आ रही है, तो ये वो ऑक्सीजन है। ठीक है, सो हमारे पास आ गया वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स और इसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन PS2 को दे दिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक बात डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS2 कौन है और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ द PS1 कौन है। अब कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख लें कि ये हो किस तरह है ना। अगर मैं आपको यहाँ पे ग्रेना बना के दिखाऊं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूं कि ये हो किस तरह है ना, बिकॉज बच्चों को ये समझ नहीं आता कि ये हो कहाँ पे रहे और हो कैसे रहे। अब मैंने आपको बोला है कि PS1 और PS2 इन दोनों के दरमियान ही होता है ना, प्रेस्ड और नॉन प्रेस्ड पार्ट्स में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे PS2 को कंसिडर कर रही हूँ, यहाँ पे अगर मेरे पास यहाँ से लाइट आ रही है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे और ये पूरी मेम्ब्रेन में हमारा चलेगा साइकिल और यहाँ पे PS1 के पास पहुंचेंगे। और अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे होगा स्ट्रोमा, ठीक है, यहाँ पे होगा ल्यूमेन। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम लोग मेंशन कर लेते हैं कि ये ल्यूमेन में है। ठीक है, ल्यूमेन स्पेस को बोलते हैं और ये स्ट्रोमा में हो रहा है सब कुछ। ठीक है, अब हम लोग इनके थोड़े से फंक्शन भी पढ़ेंगे कि प्लास्टोक्विनोन का फंक्शन क्या है, और बस यहाँ एक हाइड्रोजन भी पंप हो रहा होता है। ठीक है, हाइड्रोजन पंप होता है हमारे पास, स्ट्रोमा से हाइड्रोजन ल्यूमेन में आ रहा है, ये आप बोल सकते हो। बिकॉज प्लास्टोक्विनोन जो होता है ना, वो इसको हम लोग हाइड्रोजन कैरियर भी बोलते हैं और मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तो कैरी कर रहा है। तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये इनका फंक्शन क्या है, नेक्स्ट में देखते हैं। अब हम लोग करने वाले हैं कि पॉइंट्स अबाउट द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और इनके नाम जो उनको मेंशन करेंगे और बताएंगे कि ये क्या है। सबसे पहले हमारे पास आता है प्लास्टोक्विनोन। ठीक है, प्लास्टोक्विनोन होता तो मेम्ब्रेन में, लेकिन इसके फंक्शन को देख लेना कि ये क्या क्या कर रहा है। प्लास्टोक्विनोन को P क्यों लिखूंगी मैं, ठीक है, या प्लास्टोक्विनोन पूरा लिख लेते हैं हम लोग। प्लास्टोक्विनोन, तो ये मोबाइल कैरियर भी हम लोग, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर भी बोलते हैं हम लोग इसको।